दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क पर जिसको दुनिया मुल्क नहीं मानती। एक ऐसा देश जो रोज़ अपने हक के लिए लड़ता है, जो अपनी खोई हुई ज़मीन के लिए लड़ता है। जी हाँ, ये फ़लस्तीन है। दुनिया के देशों में एक ऐसा देश जहाँ हर वक्त लड़ाई होती है, लेकिन आज पूरी दुनिया इस जुल्म पर खामोश है। हैरत की बात यह है कि करबला के 72 शहीद जिन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़कर इस्लाम को बचाया, उसके सामने आज 57 मुस्लिम देश कम पड़ रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग समझते हैं कि ये लड़ाई अभी कुछ वक्त से है, लेकिन ये बहुत पुरानी लड़ाई है जो हर आम इंसान बिना नॉलेज और पढ़ाई के इसको समझ नहीं सकता। अभी के हालात देखकर डिसाइड करना कि कौन सही है कौन गलत, ये गलत होगा। दोस्तों ये जानने के लिए हमें इन दोनों देशों का इतिहास जानना होगा। दरअसल 1920 तक फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और आधी दुनिया इस सल्तनत के कब्जे में थी। उस वक्त फ़लस्तीन की आबादी 6 लाख से भी ज़्यादा थी, जिसमें 1915 में 5 लाख से ज़्यादा अरब और यूरोप से आए 65,000 यहूदी रहते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मुसलमानों की ये सल्तनत कमज़ोर होने लगी थी। तभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बेल्फोर ने यहूदियों से फ़लस्तीन को उनका घर बनाने का वादा किया और कहा, हम वर्ल्ड वॉर के बाद तुम्हें वहाँ भेज देंगे। इसके साथ साथ अरब देशों को ब्रिटेन ने भरोसा दिया कि वो फ़लस्तीन को आपको दे देंगे अगर आप सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में हमारा साथ दें। 1918 में इस सल्तनत से छीन कर फ्रांस ने सीरिया और ब्रिटेन ने फ़लस्तीन और जॉर्डन पर हुकूमत की। इसके बाद 1920 से 1936 तक करीब 3 लाख से भी ज़्यादा यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे। 1939 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस दौरान जगह जगह के यहूदियों पर जुल्म हो रहा था। हिटलर ने 40 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मरवा दिया था। इसी डर की वजह से लाखों की तादाद में यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे और वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश हुकूमत भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 1947 में यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया कि ये एक हिस्से में यहूदी रहें और दूसरे हिस्से में मुसलमान। इसके बाद इजिप्ट, इराक, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने शिकस्त दी और जीत हासिल की और अपनी ज़मीन में इजाफा करा। यानी जो ज़मीन इजराइल को यूएन ने दी थी उसके अलावा उन्होंने दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा करा। इसके बाद करीब 7 लाख फ़लस्तीनी अरब रिफ्यूजी हो गए। उन्हें गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में पनाह मिली और आधा जेरूसलम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। 1964 में इजराइल के खिलाफ PLO बना यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में इजराइल ने अरब देशों पर दूसरी बार हमला करा और इस बार इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद फ़लस्तीनी मुसलमान और इजराइल के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फ़लस्तीन वेस्ट बैंक और गाज़ा को वापस चाहता था ताकि वो वहाँ रह सकें। दोस्तों इजराइल ने 5 सालों में 22,000 एकड़ फ़लस्तीनी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया था। 1980 के शुरुआती सालों में इजराइल वेस्ट बैंक पर यहूदियाँ बस्तियाँ बसाता रहा और फ़लस्तीन पर जुल्म होता रहा। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 1993 में एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे में PLO और इजराइल सरकार ने एक दूसरे को मान्यता दी। इससे पहले PLO इजराइल के खिलाफ था। साल 2000 में इन दोनों देशों में फिर एक बार जंग होती है, जिसमें 1000 यहूदी और 32,000 फ़लस्तीनी मार दिए जाते हैं। गाज़ा में भी एक ग्रुप होता है, इसका नाम हमास है, आज जो PLO से भी ज़्यादा ताकतवर है। 2005 में गाज़ा में इलेक्शन होते हैं जिसमें हमास जीत हासिल कर लेता है और इजराइल वहाँ से हट जाता है और ये इजराइल को देश नहीं मानता। 2007 तक गाज़ा पूरी तरह से हमास का हो जाता है और इजराइल उसको दुश्मन मान लेता है। तब से इन दोनों देशों में लड़ाई जारी है। फिलहाल वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है और गाज़ा में फ़लस्तीनी भी रहते हैं, लेकिन इजराइल की सेना वहाँ तैनात है और इजराइल एक जेल जैसा बन चुका है। लोगों के घर में बिजली पानी नहीं है और यहाँ 40% से भी ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इस लड़ाई में इजराइल इंसानियत भी भूल चुका है। रोज़ बच्चे शहीद हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।